हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि थर्सडे यानी 19 ऑफ दिसंबर को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किस पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने निफ्टी में सिंपली एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन आप सभी को ड्रॉ करके दिया था एंड एक ब्रेकडाउन लेवल भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था, जो लेवल था हमारा समवेयर अराउंड 24,280 का। मैंने सिंपली क्या बताया था कि अगर निफ्टी आज के दिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके 24,280 के नीचे सस्टेन करता है, देन हम लोग निफ्टी में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान करने वाले थे और तब हमारा अल्टीमेट टारगेट 24,180 के आसपास होने वाला था। आप देखिएगा, जैसे ही निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 24,280 के नीचे सस्टेन किया, देन यहां से निफ्टी में हमें नियर अबाउट 120 प्लस पॉइंट के आसपास एक शार्प डाउनफॉल कैप्चर करने के लिए मिला था। तो आप में से कितने लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के बेस पे आज के दिन निफ्टी के इस सेलिंग मोमेंटम पे ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है, आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, बिकॉज मैं आप सभी के कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं गाइस, एंड ये देख के मुझे काफी अच्छा लगता है कि मैं जो इतने एफर्ट्स के साथ आप सभी के लिए वीडियोस बनाता हूं उसका वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचता है। और अगर आप लोगों को मेरी ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आई हो, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में गाइस हम लोग एम रखते हैं 1000 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस। जैसा कि कल वाले एनालिसिस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया था कि निफ्टी हायर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं अभी बेरिश मोड में है, यानी यहाँ पर आप देखिएगा ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इस पैटर्न के नेकलाइन को आज के दिन निफ्टी ने ब्रेकडाउन करता हुआ एक काफी नेगेटिव क्लोजिंग किया है। बट कल के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी में, जिसका लेवल है 24,180 से लेके 24,120 के बीच में। बिकॉज आप देखिएगा इस पर्टिकुलर जोन को निफ्टी पहले काफी बार रिस्पेक्ट दे चुका है। यहां पर जब निफ्टी गैप अप के साथ ओपनिंग हुआ था, देन एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन में मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट एक्ट किया था, और जब निफ्टी ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन किया, देन यही जोन निफ्टी में एक रेजिस्टेंस बन चुका था। एंड इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद दोबारा से आप देखोगे तो निफ्टी ने यहां पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट फेस करता हुआ एक अच्छा खासा हमें शार्प अप मूव दिखाया था। और आज के दिन एग्जैक्टली टॉप से एक शार्प सेलिंग प्रेशर के बाद निफ्टी ने इसी सपोर्ट जोन के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग किया है। तो ये सपोर्ट जोन निफ्टी में कल के लिए काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। एंड कल के दिन निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, एंड पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से आप देखोगे तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडी डाउनफॉल देखने के लिए मिल चुका है। सो कल के दिन मेरा पर्सनल व्यू निफ्टी में ये है कि निफ्टी अगर कल के दिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज में टाइम स्पेंड करता है और नेक्स्ट डे इस जोन का ब्रेकडाउन करे, तब एक दोबारा से ट्रेंडी डाउनफॉल हमें निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। सो लेट्स सपोज निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद डायरेक्टली थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके 24,120 के नीचे ब्रेक कर दे, तो यहां पर ब्रेकडाउन के बाद हम लोग सिंपली वेट करेंगे एटलीस्ट 5-10 मिनट सस्टेन होने का। सस्टेन होने के बाद जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है, तब हम लोग निफ्टी के 24,200 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मैं स्पॉट चार्ट के टारगेट का बात करूं तो निफ्टी अगर इस पर्टिकुलर जोन के नीचे निकलता है तो पहला एक माइनर सा हर्डल निफ्टी में 24,030 के आसपास है, और अगर इस पर्टिकुलर लेवल को भी निफ्टी ब्रेक करता है, देन अल्टीमेट टारगेट निफ्टी में हमें कहीं ना कहीं 23,930 के आसपास भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक काफी क्रूशियल लेवल है यहां पर निफ्टी में भी। बिकॉज आप देखिएगा निफ्टी पहले इसी पर्टिकुलर जोन से ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हुआ था, और जब यहां पर टॉप से शार्प सेलिंग का प्रेशर आ रहा था तो इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दोबारा से निफ्टी में हमें एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला था। तो 24,120 के नीचे निफ्टी के स्पॉट चार्ट में हमारे ये 2 टारगेट्स रहने वाले हैं। बट अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो स्पॉट चार्ट के टारगेट को आपको फॉलो नहीं करना है। आपको अगर ऑप्शंस के प्रीमियम में 20 से 30 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाए, देन आप लोग वहां पे अपना फुल प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपसाइड की तरफ जाने का ट्राई करता है, या फिर डायरेक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाए,
तब आप देखिएगा ये जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन था जो निफ्टी में एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, जिसको निफ्टी ने आज के दिन ब्रेक डाउन किया है, तो यही ट्रेंड लाइन अब निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण निफ्टी अगर 24,300 से लेके 24,350 के बीच में आता है और यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करे या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाए, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकडाउन का एंगल दिखाए, देन यहां से भी आपको निफ्टी में एक अच्छा खासा डाउनफॉल कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। और टॉप में अगर आप निफ्टी को शॉर्ट सेल करते हो देन यहां पर 24,400 का जो पुट ऑप्शन है उसमें एक अच्छा खासा स्पाइक आपको कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन में 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए हम लोग सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में हम लोग बाइंग तभी करेंगे जब निफ्टी प्रॉपरली 24,380 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करे, बिकॉज आप देखिएगा आज के दिन इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन को देखते हुए ऐसे काफी सारे पोजिशनल ट्रेडर्स होंगे जो निफ्टी में अपना सेलिंग के साइड पोजीशन होल्ड किए होंगे, चाहे उन्होंने पुट बाई किया हो या फिर कॉल को सेल किया हो या फिर मैक्स टू मैक्स फ्यूचर को शॉर्ट सेल किया हो। सो जनरली जितने भी पोजिशनल सेलर्स हैं यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस ये सारे स्विंग हाई पे पड़ा होगा, राइट। तो अगर निफ्टी इस ब्रेकडाउन को, आज के इस ब्रेकडाउन को एज अ फेक ब्रेकडाउन कंसिडर करके दोबारा से 24,380 के ऊपर सस्टेन करता है, देन जितने भी पोजिशनल सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग के कारण निफ्टी उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव दिखा सकता है। तो 24,380 के ऊपर अगर निफ्टी ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तब यहां पर हम लोग सिंपली 24,300 के कॉल ऑप्शन में 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। कल के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलते हैं तो मैं आज की ही तरह आप सभी को इस फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो देन इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लाइव मार्केट में मैं अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप आप सभी के साथ शेयर करता हूं, विच मींस जिन भी स्टॉक या फिर ऑप्शन में मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं उसके पीछे का जो सेटअप होता है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूं, ताकि उन पे ट्रेड करके आप लोग भी डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। अगर हम बात करें आज के दिन के अपडेट का तो आप देखिएगा आज के दिन निफ्टी में मैंने एक अपडेट शेयर किया हुआ था 9:45 में। यहां पर मैंने क्या लिखा था, कीप एन आई ऑन निफ्टी फॉर स्कैल्पिंग, लेट इट सस्टेन दिस ब्रेकआउट। एंड आप लोग टाइमिंग के साथ चेकआउट कीजिएगा एक एक अपडेट को। 9:45 में निफ्टी जब 24,388 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता तभी हम लोग यहां पर बाइंग करने वाले थे। आप देखिएगा उसके बाद मैंने 2 और अपडेट साथ ही साथ शेयर किए थे, टाइमिंग के साथ आप लोग चेकआउट कीजिएगा। पहले अपडेट में मैंने लिखा था 24,388 इज अ क्रूशियल ब्रेकआउट लेवल मार्क्ड ऑन चार्ट, एंड उसके बाद मैंने यहां पर लिखा लेट इट सस्टेन नो एंट्री टिल नाउ, यानी निफ्टी जब हमारे लेवल्स को ब्रेक कर रहा था तब मैंने यहां पर लिखा था सस्टेन होने दीजिए, इसमें अभी एंटर नहीं करना है। एंड उसके बाद आप देखो यहीं से निफ्टी में हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिला। और ये जो अपडेट है ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने शेयर किया था, आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा था होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ सस्टेनिंग, यू कैन इजीली अवॉइड सच फेक एंट्रीज, कि अगर मार्केट कोई भी आपके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे तो आप लोग ऐसे फेक एंट्रीज से डेफिनेटली अपने कैपिटल को सेव कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, लेवल्स इज स्टिल इंटैक्ट फॉर बुलिश व्यू, बेरिश के लिए ट्रेंड लाइन डिस्कस किया था कल के वीडियो में। एंड कल के वीडियो में जो मैंने ट्रेंड लाइन डिस्कस किया था वो ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन था। एंड आप देखोगे इसके ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिला। तो लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग गाइडेंस के लिए आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि निफ्टी के ब्रेकडाउन सेटअप को देखते हुए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, बिकॉज कल के वीडियो में भी मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया था कि मुझे निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी बेरिश नजर आ रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी में काफी बड़ा स्पेस है ट्रैवल करने के लिए। तो यहां पर आप देखोगे मेरे इस ऑर्डर बुक में मैंने बैंक निफ्टी के 52,600 के पुट ऑप्शन में लगभग 70+ पॉइंट के आसपास प्रॉफिट्स को कैप्चर किया हुआ है। तो जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग भी लाइव मार्केट में ऐसे गाइडेंस में ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप पे ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बुक कर पाओ। बस ज्वाइन करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वीकेएस ट्रेडिंग के नाम से काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम अननेसेसरी सर्विसेज, तो उनसे आपको सावधान रहना है। अगर आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का
उसी लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा एंड आफ्टर ज्वाइनिंग फॉर योर कंफर्मेशन ये सारे प्रीवियस पोस्ट को रीवेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप बैंक निफ्टी में देखिएगा तो इसमें भी हम लोग सिंपली इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट सेल करने वाले थे एंड ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होते ही बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहां पर आज के दिन कैप्चर करने के लिए मिला था। अभी अगर आप देखिएगा बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट ब्रेकडाउन लेवल है वो काफी ज्यादा नीचे है, नियर अबाउट 51,750 के आसपास, बिकॉज ये पर्टिकुलर जोन पे बैंक निफ्टी पहले भी मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट एक्ट कर चुका है एंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगर बैंक निफ्टी कल के दिन गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहां पर आता है तो यहां से हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा रिवर्सल ट्रेड प्लान करने का मौका मिल सकता है, बिकॉज मार्केट टॉप से अभी भी एक शार्प सेलिंग में आया हुआ है विदाउट एनी डीपर पुल बैक। तो जब तक मार्केट में एक डीपर रिट्रेसमेंट या फिर डीप बाइंग नहीं आता है तब तक मार्केट को फर्दर फॉल करना यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है। सो कल के दिन मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपसाइड की तरफ जाने का ट्राई करता है, देन 52,300 से लेके 52,390 या फिर 400 आप लोग कंसीडर कर सकते हो। ये जो 100 पॉइंट का रेंज है बैंक निफ्टी में, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल की तरह एक्ट कर सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने आज जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है इसका जो प्रॉपर रीटेस्ट है वो अभी भी पेंडिंग है। तो कल के दिन अगर फ्लैट या फिर गैप अप के बाद यहां पर रीटेस्ट होता है देन यहां पर किसी भी बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन पे हम लोग बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर लेवल पे 52,300 का जो पुट ऑप्शन है उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो इसमें हम लोग सिंपली 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग के साइड 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल के दिन डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन के बाद मैं आपको एक लेवल बताता हूं 51,950 से लेके 51,780 के बीच में गैप डाउन के बाद बैंक निफ्टी किसी भी बुलिश कैंडल का अगर नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन इसी पर्टिकुलर जोन से आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो लोअर लेवल पे अगर आप बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करते हो देन यहां पर 51,800 का जो कॉल ऑप्शन है दैट विल बी वेरी गुड और इसमें हम लोग सिंपली जो हमारा कंफर्मेशन कैंडल रहेगा उसी के लो को एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे या फिर 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हमारा सिंपली 50 से 60 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, सो ब्रेकआउट के बाद जितने भी पोजिशनल सेलर्स ने आज के दिन अपना पोजीशन क्रिएट किया है वो फियर में कब आएंगे, जब बैंक निफ्टी 52,500 का जो एक राउंड नंबर लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करें। तो जैसे ही गैप अप के बाद बैंक निफ्टी 52,500 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है तो यहां पर हमें बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग रैली अपसाइड की तरफ देखने के लिए मिल सकता है एंड इस सिनेरियो में हम लोग एटीएम के ऑप्शन में ही ट्रेड करेंगे, यानी 52,500 का ही कॉल ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसमें 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा टारगेट सिंपली 50 से 60 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में अगर आप देखिएगा इसमें भी मैंने बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। सेंसेक्स में भी एक काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन आप सभी को कैप्चर करने के लिए मिला होगा। हालांकि सेंसेक्स का प्रॉपर टारगेट भी मैंने बताया था कि इसमें जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो नियर अबाउट 80,070 या फिर 80 लेवल के आसपास हो सकता है और एग्जैक्टली हमारे टारगेट के आसपास ही आज के दिन सेंसेक्स ने आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग किया है। अब अगर मैं बात करूं सेंसेक्स में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में इसका जो ब्रेकडाउन लेवल है वो काफी ज्यादा नजदीक है, नियर अबाउट 80,050 के आसपास। अगर सेंसेक्स कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 80,050 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है देन यहां पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि इसका जो टारगेट है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, नियर अबाउट 79,800 के आसपास ही हम लोग अल्टीमेट टारगेट प्लान करेंगे। बट आप देखिएगा इसका जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल 79,670 के आसपास है। तो ये दोनों टारगेट्स के लिए अगर सेंसेक्स कल के दिन 80,050 के नीचे सस्टेन करता है तो आप लोग सिंपली प्ले आउट कर सकते हो। एंड इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली सेंसेक्स के 80,100 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग के साइड 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज सेंसेक्स अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस ट्रेंड लाइन तक जाता है या फिर डायरेक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास गैप अप ओपनिंग हो जाए देन 80,550 से
लेके 80,400 का जो जोन है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के तरह एक्ट करेगा और इस पर्टिकुलर जोन में बेरिश कंफर्मेशन के बाद हम लोग सेंसेक्स में टॉप से ही सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहां से अगर सेंसेक्स फॉल करने का ट्राई करता है देन हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगा कि 80,050 लेवल के नीचे भी ये ब्रेकडाउन करे और एक अच्छा खासा टॉप से आप लोग को सेलिंग का प्रेशर यहां पर कैप्चर करने के लिए मिल जाए। सेंसेक्स में हम लोग बाइंग तभी करेंगे जब सेंसेक्स प्रॉपर्ली आज के इस ब्रेकडाउन को एज अ फेक ब्रेकडाउन कंसीडर करता हुआ 80,650 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करे, तभी यहां पर पोजिशनल सेलर्स फियर में आएंगे और उनके डरने के कारण सेंसेक्स 80,650 के ऊपर सस्टेन होते ही एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। तो इस पर्टिकुलर जोन में हम लोग सिंपली सेंसेक्स के 80,600 के कॉल ऑप्शन में 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 60 से 80 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस आप सभी को क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन आप लोग वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा ताकि वे लोग भी इन सारे डिटेल्ड एनालिसिस को फॉलो करते हुए लाइव मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाए। एंड यस, लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।